नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। शोएब सिद्दीकी साहब, एक के बाद एक इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ऑर्गेनाइज तरीके से धर्मांतरण का खेल सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, आखिर कौन लोग हैं जो देश में डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके मुताबिक? देखिए सर, ऐसा है, अगर कोई भी मुल्क संविधान से खेलेगा तो नहीं बख्शा जाएगा, तो चाहे किसी समुदाय का हो। देखिए सर, इसमें एक बारीकी चीज ये है सर, आप देखिए ये धर्मांतरण जो मामला आ रहा है, मंदिर यहाँ पर आ रहा है, 50% बात उनके सामने नहीं आ रही कि इस मामले क्या हुआ। आप देखिए जो झांगुर बाबा का मामला पहले था, वो झांगुर बाबा की कई खुलासे सामने आए थे जब झांगुर बाबा तावीज बेचता था, और तावीज बेच के धीरे धीरे कहां पहुंच गया। 40 मुल्कों का तो सफर भी कर लिया, जबकि प्लेन में अगर सफर करिए तो जांचें होती है, वो 40 मुल्क का सफर कर लिया और किसी ने उसकी खबर नहीं ली। मैं समझता हूँ यहाँ कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की ढील रही कि झांगुर बाबा कहां पहुंच गया। उसी तरह आप यहाँ पर आइए, आप देखिए उस्मान की बात जो है, अभी आप ही लोगों ने बात कही कि उस्मान की एक छोटी दुकान थी और छोटी दुकान से करते करते उसने 8-10 मॉल बना लिए, उसके बाद धर्मांतरण वाली बात करी। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की कमियां रही कि वो बढ़ता चला गया, उस पर मंदिर आम पर कोई बात नहीं आ पाई। और आप देखिए यहाँ पर अभी एक पीड़िता ने बात बताई, आपने खुद ही बात कही कि पुलिस ने इस मामले में खुद देरी करी। 5 दिन बाद आप एफआईआर लिख रहे हैं किसी की, कितनी गलत बात है आप बताइए। और जाहिर सी बात, मैंने खुद ही बात कही, हमेशा मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से कही है कि ये जो मामला चल रहा धर्मांतरण का, किसी मजहब को कोई मजहब भी कर रहा हो वो सरासर गलत है और उस पर निष्पक्ष जांच की जाए। मेरी मुख्यमंत्री जी से गुजारिश रहती है हमेशा, क्योंकि उस तक फैसले जाने जाते हैं कि वो आप निष्पक्ष जांच करिए, जो भी दोषी हो। देखिए सर, क्या होता है अक्सर, आप देखिए हर समुदाय में अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, और कुछ अपने चंद लोग ऐसा काम कर जाते हैं और पूरी कौम को भुगतना पड़ती है, चाहे किसी समुदाय की हो। तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आखिर यहाँ पर देखिए हुकूमत तो बहुत सख्त है और बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर जब से सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहू बेटियां बहुत सुकून से रह रही हैं, हर तरह से मामला। लेकिन आप देखिए मंदिर यहाँ पर अगर आप देखिए जरा बारीकी सर, तो यहाँ पर अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं तो यूपी में ही आ रहे हैं। आप देखिए तो, क्योंकि मैं खुद यूपी का हूँ, मैं राजधानी में रहता हूँ, लेकिन यूपी से मामले आ रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री हमारे सख्त है, सख्त जाने जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सिस्टम में कहीं ना कहीं लापरवाही चल रही है, तो इस तरह के मामले मंदिर यहाँ पर आते हैं। अभी आप एक जरा सा मकान बनाने जाइए तो एलडीए लखनऊ में रुला देता है, परेशान कर देता है कि आप कैसे बना रहे, क्या कर रहे हैं। वो छोटी दुकान से कह के मॉल का मालिक हो गया। अभी आप देखिएगा सर, मैं बहुत बारीकी से बता रहा हूँ सर, कि जिस तरह झांगुर बाबा के पीछे कई बड़े बड़े हाथ निकले थे, जो मंदिर आम पे आने के बाद आप लोग खुद हैरत में थे कि ऐसे तो लोग पीछे आते। इस तरह आप देखिए उस्मान हो चाहे गौहर हो, गौहर तो खैर जेल में जा रहा है और इंशाल्लाह रहेगा भी, जो गलत क्या होते हैं, लेकिन उस्मान आप देखिएगा उस्मान की जाने चलेंगी तो उसके पीछे कई ऐसे ऐसे नाम आपको मंदिराम पर आएंगे कि आपको खुद हैरत होगी। ये आप समझिए, इन लोग के पीछे कोई ना कोई सर, मैं बता दूं, पसे पर्दा कोई ना कोई इन लोग की पैरवी करता है, चाहे वो किसी तरह का हो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर जो शेयर कहां से मिल रहा है, बड़ा सवाल ये है कि आप शोएब सिद्दीकी साहब ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इन लोगों को शय कहां से मिल रही, फंडिंग कहां से हो रही, इस नेक्सस को तोड़े जाने की क्या जरूरत तो है, लेकिन आखिर तोड़ा वो नेक्सस क्यों नहीं जा रहा है? शलभ मणि साहब जवाब दीजिएगा। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है कहीं ढिलाई करता है, कहीं लापरवाह होता है, इस वजह से ऐसे मामले